हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यार हैप्पी न्यू ईयर। एंड ये जो आपका नया साल आया है, ये आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियां रहे और आप सभी को अपनी अपनी मंजिल भी हासिल हो जाए इस नए साल के उपलक्ष्य पर। तो गाइस, बात करते हैं आज का एक वीडियो जो आप बहुत ही मेन चर्चा बना हुआ आप सभी की डिमांड पर जो मैं लेके आया हूं। दैट इज योर रीजनिंग का सिलेबस, जो कि जेके एसएसबी ने इस बारी मेंशन किया है। आप सभी की डिमांड पर मैं ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। आप सभी की कह रहे थे कि सर सिलेबस बहुत लेंथी मेंशन्ड है, सर क्या क्या टॉपिक्स कवर है। तो मैंने एक लिस्ट प्रॉपर्ली आप सभी के लिए लेके आऊं, जो मैं आपको बताऊंगा जो जो आपने कवर करने हैं। प्रॉपर्ली रीजनिंग का जो आपका सिलेबस है उसको डी कोड करके बताऊंगा। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं यार, अगर आप जेकेपी एसआई का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आईजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना। उधर क्या आपने करना है, कूपन कोड यूज कर लेना है न्यू ईयर, जो कि आज ही के लिए बस वैलिड है। आप सबको बता दूं, आपको ये 60% ऑफ मिल जाएगा इस कंप्लीट बैच पर, जिसमें आपके वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, लाइव क्लासेस रहती है, मॉक टेस्ट रहते हैं, पीडीएफ मटेरियल, और जैसे हम एक टॉपिक कवर करते हैं उसकी आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है, ताकि आप उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके। अब गाइस, बात करते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस की ओर। ये देखो यार, आपका सिलेबस है। आप सबको बता दूं दैट बड़े स्टूडेंट्स एक तरह से शॉक हो चुके हैं कि सर इतना लेंथी सिलेबस, सर पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया है। मैथ्स वालों को बेनिफिट है, सर रीजनिंग वालों को बेनिफिट है। देखो यार, अगर मैं कहूं ना, ये जो सिलेबस है ना, ये आप सभी को आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ये मैं आपको बता दूं। ऐसा मैं इसलिए क्यों क्यों कह रहा हूं, देखो यार, पहले क्या होता था, आप सभी को पता है आज के टाइम पे कंपटीशन बढ़ा है। देखो, मेरी बात में भी कुछ स्टूडेंट्स को बुरी लग सकती है, लेकिन ध्यान से ना समझना जो मैं चीज बताना चाहता हूं। ये आप सभी के बेनिफिशियल के लिए मैं बता दूं, सिलेबस भी बना है। आप सभी को बताया कंपटीशन इतना हाई है, तो हम सिंपली एक एग्जाम की तैयारी, एक अकेले एग्जाम की तैयारी करना बहुत मुश्किल है। क्या पता आपको अगर लक मैटर करे नहीं करे। तो होगा क्या यार, अगर आप ये सिलेबस कंप्लीट करते हो ना, तो आपके जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। आपको उनके लिए कोई सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी नॉलेज वेस्ट नहीं होगी। जैसे यार, आप सभी को डेट आपके इधर जेएंडके में के सालों भर लग जाते हैं एग्जाम कंडक्ट होने में। अब चलो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक चल भी रहा है, आपकी रिक्रूटमेंट सही सही से आ भी रही है, लेकिन कंपटीशन बढ़ा है। क्यों ना अब कैंडिडेट्स को, जो एक तरह से जेएंडके का कैंडिडेट है जो डरता था बाहर के कैंडिडेट से कंपीट करने में, क्यों ना अब उसको उसके काबिल किया जाए। तो ये सिलेबस उन्हीं के लिए है, उसी पर्पस के लिए है। तो इस चीज को ना पॉजिटिव नोट में लो, बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, रीजनिंग के ना आपको 20 क्वेश्चन आने हैं, 40 नंबर की, मतलब इंटू टू। या इंटू टू से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले इंटू वन होता था, इंटू टू सभी के लिए है। ठीक है, तुम्हारे लिए अकेले इंटू टू नहीं है, सभी लिए इंटू टू है। 200 मार्क्स का पेपर बस तुम्हारे लिए नहीं है। उल्टा इसमें बेनिफिट क्या है, पहले 120 क्वेश्चन आने होते थे, सर अब 100 क्वेश्चन आने हैं। इंटू थ्री कर देते तो 300 का हो जाता, सर इंटू फाइव कर देते तो 500 का पेपर हो जाता। ठीक है, तो मार्क्स से मत डरो, क्वेश्चन उल्टा कम हो गए। पहले क्वेश्चन 120 आने थे, अब क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आने, ये चीज समझो। अब बात होती है सर, ये सिलेबस है, ध्यान से देखना। मैंने ना ये आपके सामने एक लिस्ट बनाई है, पहले आपको सिलेबस दिखाया था, उसके बाद अपनी लिस्ट पे आता हूं। अब बच्चे कह रहे हैं सर इतना बड़ा सिलेबस देख लिया। देखो आपको बता दूं, जो आपकी रीजनिंग होती है ना, एक्चुअली में टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग होती है। एक आपकी वर्बल होती है, एक आपकी नॉन वर्बल होती है। ठीक है, नॉन वर्बल में आपकी इमेजेस टाइप आपकी आ जाती है, कटिंग वाले आ जाते हैं, पेपर कटिंग आपकी, पेपर फोल्डिंग आपकी आ गई, तो वो सब कुछ इसमें आता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, आपको बहुत से कुछ नए नए टॉपिक दिख रहे हैं। सर एड्रेस मैचिंग क्या टॉपिक, अगर मैं बात करूं ऐसे सिंपली मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं, मे बी इसके लिए आपको क्वेश्चन दिखे भी ना पेपर में। एड्रेस मैचिंग में क्या, आपको ना एक एड्रेस दे दिया जाता है, आपको ना एक एड्रेस दे दिया जाएगा, दैट हाउस नंबर 10 जॉर्ज लेन नंबर 6 वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह से बहुत बड़ा एड्रेस दे दिया जाएगा। अब आपको दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच विद द एड्रेस। हल्की सी एरर होगा, वो बस ढूंढना है। एक वीडियो का खेल है, एक वीडियो का, आधे घंटे की वीडियो की बनेगी इसके ऊपर। तो एड्रेस मैचिंग ऐसे क्या होता है। अब देखो यार, अगर मैं बात करूं, इधर ध्यान से समझना, इधर मेंशन है कोडिंग डी कोडिंग। ठीक है, इधर भी तो कोडिंग डी कोडिंग मेंशन है, आगे भी आप देख लेना ध्यान से। ठीक है, ये सेंट्रल कोड्स, ये भी सीख रही है, रोल नंबर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, सर इसी का पार्ट है, कोडिंग डी कोडिंग का। ये कोई सेपरेट नहीं है,
इसी का पार्ट है। ठीक है, अब ये देखो यार, इधर आपको मेंशन है नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, आप देख रहे हो, फिर नीचे फिर से फिगर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज। अगर वो बाय चांस मेंशन कर देता सीरीज, अगर वो मेंशन कर देता एक वर्ड सीरीज, आपको बता दूं उसमें मैं आपको फिर भी फिगर सीरीज पढ़ाता, उसमें मैं आपको फिर भी सिमेंटिक सीरीज पढ़ाता, उसमें मैं आपको फिर भी नंबर सीरीज पढ़ाता, लेटर सीरीज पढ़ाता, फिर भी कराता। अब उन्होंने क्या किया, सिलेबस को खोल के लिख दिया, सीरीज की जो 4-5 टाइप बनती है वो सारी सारी लिख दी। अब पेपर कटिंग के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, फिगर कंप्लीशन के देखे होंगे, है ना। अब ये क्या है सर, पंच होल, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, ये क्या है सर, ये पेपर का ही है। आपको एक पेपर दे दिया जाता है, उसको बताया होता है सर ऐसे ऐसे टर्न किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे टर्न कर दिया हमने, अब इधर ना मैंने बीच में सर्कल बना दिया, अब जब मैं इसको ओपन करूंगा तो किस हिसाब से पेपर दिखेगा। तो ये कंप्लीट अगर आप देखोगे, आपका ये आ गया पंच एंड होल, आपका ये सारा का सारा आपका वर्बल नॉन वर्बल के ही पार्ट है, और वर्बल नॉन वर्बल उन्होंने सेपरेट भी मेंशन कर दिया। ठीक है, अब देखो, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ये थोड़े बहुत मिलते जुलते टॉपिक्स है। ठीक है, अब एनालॉगी को इन्होंने इतना बड़ा लिख दिया, क्लासिफिकेशन को इतना बड़ा लिख दिया, एक कंप्लीट वीडियो में, 1 घंटे की वीडियो में ये पूरा का पूरा ना क्लासिफिकेशन खत्म हो जाता है। 1 घंटे की वीडियो में ये पूरा का पूरा एनालॉगी खत्म हो जाता है, जो कि मैंने ब्रैकेट में लिखा है। तो गैस यही क्वेश्चन आपने समझना है, यही कंसेप्ट आपने समझना है, सिलेबस को बस थोड़ा सा ओपन अप करके लिख दिया उन्होंने। ठीक है, अब देखो मैंने ये लिस्ट बनाई है जो कि मैं आपको इधर पढ़ाने वाला, जो कि हमने इधर पढ़नी है। ये रहे चारों सीरीज के टॉपिक, और आपको बता दूं जो मैं बताऊंगा ना, जो जो आपको कराऊंगा, गारंटी देता हूं तुम सब में से ही 18 प्लस, 18 प्लस मतलब मैं क्वेश्चंस की बात करूं, ठीक है, अब 40 के ना, तुम सब भी 36 प्लस मार्क्स लेके आओगे रीजनिंग में, ये मेरी गारंटी, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो में, रिकॉर्ड कर लो। जो जो मैं आपको इधर टॉपिक करवाने वाला हूं, इसी में से आपको क्वेश्चन आने वाले सर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, फिगर सीरीज। सर नेक्स्ट वन, एनालॉगी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन। सर ब्लड रिलेशन के 2-3 टाइप्स बनेंगे, इसकी थोड़ी सी 2-3 वीडियोस बन सकती है। डायरेक्शन सेंस, ठीक है, पीछे आप देख सकते हो, आपको डायरेक्शन सेंस के रिलेटेड भी मेंशन है, वेन डायग्राम इधर मेंशन है। ठीक है, इधर वही टॉपिक मैंने लिखे हैं जो आपको पूछेंगे, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग की आप देख रहे हो, इतनी बड़ी कथा लिख दी है इन्होंने, इतनी बड़ी कथा लिख दी है कोडिंग डिकोडिंग की। इधर कोड्स, रोल नंबर वगैरह मेंशन है, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही पार्ट, और कोडिंग डिकोडिंग इधर भी मेंशन है सर, कोडिंग डिकोडिंग इधर भी मेंशन है। तो अगर हम बात करें यार, आपका सिलेबस कुछ ज्यादा लेंथी नहीं है, और कुछ आपके मिसलिनियस टॉपिक फिर भी बच जाएंगे, वो मैं आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल में कवर करवा दूंगा। ठीक है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये सब कुछ आपको बता दूं, जैसे मैथ्स का होता है ना यार, मैथ्स को ऐसे पढ़ाना पड़ता है कि डैट एक टॉपिक को, मुझे लगता है, जो मुझे लगता है कि मैथ्स को एक टॉपिक को 1 वीक लग जाता है। लेकिन अगर आप इधर रीजनिंग का देखोगे, रीजनिंग को कवर करने जाते हो, तो रीजनिंग को कवर करने में सिंपली एंड सिंपली एक या आप अप्रोक्स अप्रोक्स लगा के 1 से 3 घंटे के अंदर ईच एंड एवरी टॉपिक रीजनिंग का कवर हो जाता है, हर एक टॉपिक का। नंबर सीरीज का 1 घंटे लेक्चर है, लेटर सीरीज का 1 घंटे का है, किसी किसी टॉपिक में थोड़े कंसेप्ट ज्यादा होते हैं तो वो 2 घंटे का बन जाता है। तो ये टॉपिक जो है, इसका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को पढ़ लो, आपको बता दूं आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, आपकी जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी हो जाएगी। बैंकिंग में आपको एक तरह से पजल पढ़नी पड़ती है, बस और कुछ नहीं है, उसमें आपको पजल्स की तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन इसमें पजल्स नहीं पूछी जाएंगी। तो ये टॉपिक्स आपके हैं जो आपने कवर करने हैं। तो होप सो यार, आप सभी के मन में जो डाउट्स थे, आप जो बार बार देख के घबरा रहे थे कि सर हम फॉर्म फिल करें कि नहीं करें,
मैं तो इतना नहीं पढ़ पाऊंगा सर, मुझसे तो तैयारी नहीं हो पाएगी। देखो यार, नया साल है, नया जोश लाओ, नई उम्मीद लाओ, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाए। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि दैट ये सिलेबस पढ़ लिया, सीजीएल में सेपरेट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तैयारी ऐसी करवाऊंगा कि सीजीएल की तैयारी के साथ साथ आपकी जेके की तैयारी आसानी से हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को एक तरह से आप पॉजिटिव पॉइंट में लो कि जेके एसएसबी ने जो सिलेबस आउट किया है, आप ही के लिए बेनिफिशियल के लिए है, आप ही को ये आने वाले टाइम में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, सीजीएल के एग्जाम के लिए कैपेबल बनाएगा। बाकी आप सबको बता दिया, आप हमारा कोर्स लेना चाहते हो तो आपको मैं प्रॉपरली, जिसमें हमारी गाइडेंस रहती है, लाइव लेक्चर्स हमारे रहते हैं, वर्कशीट्स हमारी रहती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो आईजी क्लासेस के ऐप इंस्टॉल करके। या आप सिंपल डैट आईओएस यूजर हो तो आईओएस यूजर ने क्या करना है, माई इंस्टीट्यूट ऐप इंस्टॉल करना है, माई इंस्टीट्यूट बाय अपेक्स। ठीक है, ये ऐप आपने इंस्टॉल करना है, तो आपको उधर सिंपल ये प्रॉपर्ली कोर्स मिल जाएगा। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। होप सो समझ आया होगा क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये तो आप सभी को पता ही है। तो गाइस, मिलेंगे जल्द अपनी नई वीडियो में, तब तक से अलविदा। मिलेंगे आज। और आप सबको एक और डेट बता दूं, आज रात को ही आप सबका ना लेटर सीरीज लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पे, तो वो भी आप देखना मत भूलना। रात को 8 बजे मिलते हैं, जिसमें हम लेटर सीरीज को कंप्लीट कर देंगे 1 घंटे की लाइव लेक्चर में, जिसमें तुम सब आंसर दोगे, ये मेरी गारंटी है। ओके गाइस, मिलेंगे कल अपने नए लेक्चर में।